सो क्लास 11th बायोलॉजी, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोटोजोआन पढ़ाया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कि आपकी एग्ज़ाम जो है होम एग्ज़ाम, उसके लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और उस बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि आपके चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट बहुत सारे बचे हैं। तो हम अब सिर्फ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, जो आपके नेक्स्ट ईयर आपको बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होगी, मतलब बेस बनेंगे आपके, उन्हीं टॉपिक पे हम फोकस करके उन्हीं को स्टडी करेंगे, बाकी को हम स्किप करेंगे, ठीक है ना। सो मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रोटोजोआन पढ़ाया था, तो प्रोटोजोआ की जितने भी मैंने आपको स्पीशीज़ के बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है, उनके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। पर नेक्स्ट जो हमारी है किंगडम फंगाई, उसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट टॉपिक जो था प्रोटोजोआन्स वाला, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआन के मेजर ग्रुप्स बताया था, ठीक है, उसमें आपको फटाफट मैं बता देता हूँ, जैसे कितने नाम से आपको पूरे हर एक के नाम पता होने चाहिए, जैसे एमेबर्ट प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआन्स, है ना। सो क्या है फर्स्ट, एमेबर्ट प्रोटोजोआन्स। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में। ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं? मीठे पानी में, खारे पानी में और गीली मिट्टी में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोफोडिया, और अपने फॉल्स फीड को बाहर निकाल के अपने प्रे को पुट करते हैं, मतलब उस पर फीड करते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा करता है, इसलिए इसका नाम अमीबॉइड प्रोटोजोआन दिया गया है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, और जो इसकी मराइन स्पीशीज होती है, इनकी सिलिका, उनके ऊपर सिलिका शेल प्रेजेंट होती है इनकी सरफेस पे। अब सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट, और इनमें से कुछ जैसे एंटामीबा वो क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन क्या होते हैं? देखिए, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो इनके मेंबर्स होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं। उनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और जो इनके पैरासिटिक फॉर्म है वो कई तरह की डिजीज के कारण बनते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, फॉर एग्जाम्पल ट्राइफेनोसोमा, राइट। नेक्स्ट हमारा है सीलिएटेड प्रोटोजोआन, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोआन क्या आता है? देखिए, दिस आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। कि ये कैसे होते हैं? ये सीलिया प्रेजेंट होने के कारण, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होने के कारण ये एक्टिवली मूव करते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और इनका नाम भी सीलिएटेड और प्रोटोजोआन यहीं से पड़ा है, क्योंकि इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे हैव अ कैविटी गिलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनके पास एक कैविटी होती है जिसे गिलेट बोलते हैं, जो खुलती है बाहर की तरफ सेल सरफेस में, है ना। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गिलेट, है ना। और ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, है ना, वाटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम। नेक्स्ट और लास्ट है स्पोरोजोआन्स। अब ये क्या होते हैं? देखिए, स्पोरोजोआन से क्लियर है कि इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। कि इनमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें इन्फेक्शन फैलाने वाले स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी पूरी लाइफ साइकिल के कुछ स्टेज में, है ना। जो द मोस्ट नोटोरियस इस प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट होता है, जो कि मलेरिया का कारण बनता है ना। अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसका बहुत भयानक इफेक्ट पड़ा हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में कई सेंचुरीज से। किंगडम फंगाई पढ़ेंगे, इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, फिर सीधा हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। के फंगाई जो होते हैं ये एक यूनिक किंगडम होते हैं जिसमें बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब फंगाई हमको देखने को मिलती है। अब भी आगे दिया है कि दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड रोटन फ्रूट्स। आपने कई बार देखे होंगे फंगाई को, जो हाँ गीली ब्रेड होती है या आपका सड़े हुए फल होते हैं, उनमें जो कॉमन है उनमें वो है मशरूम। यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंगाई, ठीक है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। जो वाइट स्पॉट पड़ते हैं मस्टर्ड लीफ में, है ना, वो भी किसकी वजह से? पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम यूनिसेल्युलर फंगाई, कुछ यूनिसेल्युलर फंगाई मतलब एक सेल वाले फंगाई है, जैसे कि यीस्ट आर यूज्ड टू मेक अ ब्रेड एंड बियर। जैसे कि जो वो खमीर जिसको बोलते हैं, है ना, जिससे ब्रेड और बियर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी एक तरह का यूनिसेल्युलर फंगाई है। अदर फंगाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल, और कुछ फंगाई प्लांट और एनिमल में डिजीज के कारण बनते हैं। वाइट रस्ट कॉजिंग पुशिनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, है ना। वाइट रस्ट जो गेहूं पे जो फंगी पड़ती है उसका नाम यहाँ पे दिया है पुशिनिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और कुछ कैसे है एंटीबायोटिक के सोर्सेज भी होते हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम,
Yeah. Next है fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animal and plant. फंगी कैसे होते हैं? कॉस्मोपोलिटन होते हैं, जो कि हवा, पानी, मिट्टी और कहीं पर भी और किसी एनिमल प्लांट के ऊपर भी फीड कर सकते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये ज़्यादातर गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. कि हम अपने फल और सब्जियों को फ्रिज के अंदर क्यों रखते हैं? इसका एक ही आंसर है, इन्हें फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए. ठीक है. तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज, राइट, इनके किंगडम के बारे में छोटा सा इंट्रो. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो इससे ध्यान से समझिएगा. नेक्स्ट है द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर फंगी आर फिलामेंटस. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with a multinucleated cytoplasm, and these are called as cenocytic hyphea. Other have a septi and cross wall in their hyphea. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called as saprophytic. And those that are depend on living plant and animals are called parasite. And they can also live in symbiont also in association with algae such as lichen or with the root of higher plants such as mycorrhiza. सो ये इनकी नेचर था कि किस किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं. ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक नेचर में भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है. नेक्स्ट दिया रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग. तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन फंगी में कैसा होगा? फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग के थ्रू या वेजिटेटिव, मतलब ये इन तरीके, ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, राइट. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores और zoospore. तो asexual reproduction conidia, sporangiospore या zoospore के थ्रू होगा. sexual reproduction oospore, ascospore या bastidiospores के कारण होगा. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involved in the following three steps. जो sexual cycle है वो इन 3 steps में complete होता है. जैसे फर्स्ट है fusion of protoplasm into two motile or non-motile gametes called plasmogamy. Fusion of fusion of two nuclei called karyogamy, and the meiosis in zygote resulting in haploid spores. Right? ये इनके कुछ आप देख सकते हैं इनके डायग्राम से, और ये इनके रिप्रोडक्शन के वो बताया गया कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे. इस यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन के कारण हो सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर के कारण होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऊस्पोर, एक्सोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के कारण हो सकता है. ठीक है. और इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. ठीक है, जिससे इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होती है. राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ लिखिए कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफिया ऑफ compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells 2n. However, in other fungi, ascomycetes and basidiomycetes are interventing dikaryotic stage. N plus N, that is 2 nuclei per cell occur. Such a condition is called a dikaryon, and the phase is called as dikaryonophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi forms fruiting body in which division occur, leading to the formation of haploid spore. The morphology of the mycelium mode of spore formation and fruiting body form the basis for the division of the kingdom into various classes. And what are the classes? Our first topic that is important is phycomycetes, and then ascomycetes, and then basidiomycetes, and last deuteromycetes, and then we are going to study the kingdom Plantae. So यहाँ पे आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फीचर दिया, आपको वहीं तक के इस टॉपिक को पढ़ना है. इसके बाद आपको सिर्फ इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं. जैसे क्या क्या नाम है? फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और लास्ट है ड्यूट्रोमाइसेट. ठीक है. इसके बाद हम अपना नेक्स्ट किंगडम है जो कि प्लांटिया, उसमें मूव ऑन करते डायरेक्ट. ठीक है. सो किंगडम प्लांटिया इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट. किंगडम प्लांटिया में क्या होते हैं? जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स होते हैं. राइट. A few members are partially heterotrophic, such as insectivorous plants or parasitic. Bladderwort and Venus flytrap are the example of insectivorous plants, and Cuscuta is a parasite. The plant cell have a eukaryotic structure with a prominent chloroplast and a cell wall mainly made up of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in the chapter number 8. Plantia
include algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. सो प्लांटिक किंगडम में ये भी एक बहुत डाइवर्स किंगडम है, राइट. इसमें कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट पाए जाते हैं. आपने पहले कई क्लासेस में लास्ट क्लासेस में पढ़ोगे पास्ट टाइम में कि पिक्चर प्लांट के बारे में आपने पढ़ोगे, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में. तो ये कैसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट पे फीड करते, राइट. तो इन्हें इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, इंसेक्टिवरस प्लांट. ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और अद्भुत प्लांट हमको हमारी स्पीशीज़ में किंगडम प्लांटिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें से यहाँ बता रहा है कि जैसे कि कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और एल्गी, ये सारे प्लांटिया किंगडम के मेंबर्स हैं. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांटिया हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. सो प्लांटिया की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, जैसे द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज that altered with each other. The length of the haploid and diploid phase and the whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plant. This phenomena is called alternation of generation. You will study the further detail of this chapter in kingdom in chapter number 3. Our next kingdom is kingdom Animalia. So kingdom Animalia includes the all kind of animals or mammals. The kingdom is characterized by the heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall. They directly or indirectly depend on the plant for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. Their mode of nutrition is holozoic by ingestion of food. They follow a definite growth pattern and grow into adult, and they have a definite shape and size. Higher form and show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by the copulation of male and female, followed by the embryological development. Salient feature of the various phyla and described इन चैप्टर नंबर 4. सो किंगडम एनिमलिया में हम आते हैं, जैसे यानी इंसान, हम किस तरीके से हमारी डाइजेशन होता है, हम कैसे फूड को लेते हैं, हमारी स्पीशीज़ कैसे बढ़ती है ना, हम लोकोमोशन कैसे करते, तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है. तो इसलिए इस किंगडम में बेसिक जो इसके फीचर थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, राइट. इसके बाद नेक्स्ट जो दिया जैसे वायरस, विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ये वो स्पीशीज़ है जिनका अभी तक के मतलब यहाँ बता रहा है कि 5 किंगडम्स इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन फॉर लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, विरॉइड्स एंड प्रियॉन. मतलब इनके लिए कोई किंगडम डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि ये कई एक या दो से ज़्यादा किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरस को क्या माना जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक वो है एंटिटी, क्योंकि ये लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है. तो इसलिए इनके लिए इसके जैसे कुछ और है ये सेल्युलर स्पीशीज़ जिनके लिए कोई स्पेशल किंगडम अभी तक के नहीं किया गया, इसलिए इन्हें अलग ही एक ग्रुप बना के रखा गया है. सो व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है ग्रुप जिसमें लाइकेन या ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, विरॉइड्स और प्रियॉन को रखा जाए. दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर, उन्हें यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया अलग से. ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नोन व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस. मतलब जितने भी टाइप के हमें कोल्ड, फ्लू और होते हैं तो हमें पता है कि ये सारे किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस के कारण, जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है. इवन वी डू नॉट एसोसिएट विद इट with our conditions. Viruses did not find a place in classification since they are not considerably true living. If we understand living are those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organism. अगर हम ये कंसिडर भी करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होता है जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वायरसेस के अंदर जितने भी वायरस हैं उनमें कोई भी सेल नहीं होता है, राइट. ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं that are characterized by having a inert crystalline structure outside the cell, living cell. इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बाहर लिविंग सेल के बाहर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल दिया जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेग वायरस का. तो ये जो है इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा. ओके, थैंक यू.